नमस्कार। मेरा आज का विषय वही है जो मैंने 3 दिन पहले वीडियो दिया था प्रेम संबंध पर, लव रिलेशनशिप पर। आज यह उसका दूसरा भाग है। जो लोग पहली बार आज ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मेरा पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमारा विषय ये है कि यदि आपके जीवन में प्रेम के पुष्प खिलते हैं, आपके जीवन में कोई प्रेमी अथवा प्रेमिका यदि आता है, तो आप दोनों के बीच जो रिश्ता होगा, जो संबंध होगा, वो रिश्ता होगा कैसा, हम आज इस पर बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे कहूं कि इस प्रेम संबंध पर, लव रिलेशनशिप पर, ये एक सीरीज़ मैंने शुरू की है जिसमें 4 वीडियो होंगे, जिनमें से पहला वीडियो दिया जा चुका है। आज ये दूसरा वीडियो है, तो इन्हें देखना ना भूलें। जो अंतिम और चौथा वीडियो होगा उसमें मैं प्रेम संबंध टूटने के बारे में, लव रिलेशन ब्रेक होने के बारे में उदाहरण सहित किसी की कुंडली पर यह दिखाऊंगा कि प्रेम संबंध क्यों टूटता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर मेरी आने वाली सभी वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शुक्र प्रेम का बीज है और पंचम भाव उस बीज के लिए प्रेम भूमि है, जहां वह प्रेम का बीज अंकुरित होता है, पुष्पित और पल्लवित होता है। तो प्रेम के लिए सबसे जरूरी ग्रह है शुक्र, जो प्रेम का कारक ग्रह है, और पंचम भाव, पंचमेश, जो प्रेम का भाव है, प्रेम संबंध का भाव हमारा पंचम भाव है, लग्न से पंचम और चंद्र से पंचम। तो यदि आपके जीवन में प्रेम का उदय होता है तो आप दोनों के बीच रिश्ता कैसा होगा, ये शुक्र पर निर्भर करता है कि आप दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता होगा, कैसा प्रेम होगा। शुक्र पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों के प्रभाव के अनुसार ही आप दोनों के बीच का रिश्ता होगा। प्रेम का जो स्वरूप है वो शुक्र पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करता है। यदि मान लेते हैं कि शुक्र पंचम भाव में स्थित है और शुक्र के साथ में सूर्य स्थित है, या फिर सूर्य एकादश भाव में है और वहाँ से शुक्र को देख रहा है, यहाँ पर शुक्र और सूर्य का परस्पर दृष्टि परिवर्तन हो रहा है। तो यदि केवल सूर्य का प्रभाव शुक्र पर है तो ऐसे लोगों का प्रेम बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। दोनों के बीच बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि सूर्य एक बहुत तेज ग्रह है और सूर्य एक पृथकतावादी ग्रह है। सूर्य एक अहंकारी ग्रह है। सूर्य के अंदर एक राजाओं वाले गुण होते हैं। तो इसलिए यदि सूर्य का प्रभाव शुक्र पर है या सूर्य शुक्र के साथ स्थित है तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यहाँ पर कुछ ईगो प्रॉब्लम भी आती है। यदि अन्य कोई प्रभाव
दुष्प्रभाव हुआ तो फिर ऐसे प्रेम संबंध टूट जाते हैं। जैसे सूर्य यहाँ पर षष्ठेश है इस कुंडली का, यानी एक अशुभ ग्रह हो गया। पहले तो सूर्य ही काफ़ी है लड़ाई झगड़े करवाने के लिए, और उस पर अब ये शत्रुता के भाव का स्वामी भी बन चुका है। तो ऐसा सूर्य अब किसी अन्य ग्रह के प्रभाव की ज़रूरत नहीं है, किसी अन्य पापी या क्रूर ग्रह के प्रभाव की ज़रूरत नहीं है, अकेला सूर्य ही काफ़ी है, ये संबंध टूट जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर शुक्र शत्रु की राशि में, चंद्रमा की राशि में स्थित है। तो अब ये सूर्य यदि अष्टमेश या द्वादशेश बन जाएगा तब भी वह प्रेम संबंध नहीं चल पाएगा जब तक कि अन्य कोई शुभ प्रभाव ना हो। जैसा कि मैंने ये बताया कि यहाँ सूर्य षष्ठेश है, ये प्रेम संबंध टूटेगा, लेकिन यदि इस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो फिर वो प्रेम संबंध नहीं टूटेगा। सूर्य के बाद हम ये मान लेते हैं कि सूर्य की जगह यदि चंद्रमा का प्रभाव शुक्र पर पड़ता है तब प्रेम का स्वरूप क्या होगा। चंद्रमा के साथ एक विडंबना ये है कि यदि चंद्रमा सूर्य के नज़दीक होता है, नज़दीक का अर्थ क्या है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक का जो चंद्रमा है ये क्रूर चंद्रमा कहलाता है, अशुभ चंद्रमा कहलाता है। तो यदि चंद्रमा अशुभ है, क्रूर है, हालांकि चंद्रमा एक निर्मल मन का कारक है, लेकिन ये अशुभ चंद्रमा और ख़ास करके यदि सूर्य के 72 अंशों के अंदर है, 72 डिग्री के अंदर यदि है चंद्रमा, तो ऐसा चंद्रमा निश्चित रूप से एक क्रूर और अशुभ चंद्रमा है। ऐसी स्थिति में यदि ये अशुभ और क्रूर चंद्रमा शुक्र के साथ युति करता है तो चूंकि चंद्रमा मन है, मन का कारक है, और शुक्र काम वासना का कारक है, इसलिए मन में काम वासना की उत्पत्ति होगी, अर्थात ऐसे प्रेम में ऐसा प्रेम वासनात्मक प्रेम होता है। लेकिन यदि यही चंद्रमा शुभ चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष का है, पक्ष बली है, तो ऐसा चंद्रमा यदि शुक्र के साथ युति करता है अथवा दृष्टि परिवर्तन करता है तो ऐसा प्रेम विशुद्ध प्रेम होता है। ऐसे लोग फिर बड़े बातूनी होते हैं, घंटों ये अपनी बातों में मशगूल रहते हैं, इन्हें अन्य बातों का ख्याल नहीं रह जाता है। और चूंकि ये चंद्रमा एक कलात्मक ग्रह है तो प्रेम भी कलात्मक होता है, बड़ा सुंदर होता है। चंद्रमा की जगह मंगल को हम ले लेते हैं। यदि मंगल शुक्र के साथ में है या शुक्र पर प्रभाव पड़ रहा है मंगल का, तब प्रेम का स्वरूप क्या होगा, आप दोनों के बीच प्रेम कैसा होगा। मंगल गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह होने के साथ साथ मंगल एक आक्रामक ग्रह है। तो जब मंगल का प्रभाव शुक्र पर पड़ेगा तो उस प्रेम में आक्रामकता होगी, बहुत जोश होगा, बड़ी गर्माहट होगी। लेकिन ये प्रेम वासनात्मक होगा, यह विशुद्ध प्रेम नहीं होगा। यदि बुध शुक्र के साथ में है या इनका आपस में दृष्टि परिवर्तन है, अर्थात यदि बुध का प्रभाव शुक्र पर है तो फिर ये जो प्रेम का संबंध है, चूंकि बुध एक अर्थवादी ग्रह है,
बुध व्यापार का कारक ग्रह भी है। इनके प्रेम में बड़ी मासूमियत होती है, लेकिन चूंकि बुध एक व्यापारी है, अर्थवादी ग्रह है, तो ये बात करने जब बैठते हैं तो शुरुआत तो प्रेम भरी बातों से होती है, लेकिन इन्हें पता ही नहीं लगता है कि बातें करते करते, प्रेम की बातें करते करते कब ये अपने काम धंधे की बातें करने लगे, कब ये अपने व्यापार या नौकरी की बातें करने लगे, इन्हें पता ही नहीं चलता है। तो बुध यदि शुक्र के साथ में है तो भी ये एक अच्छा और विशुद्ध प्रेम संबंध है। गुरु शुक्र का घोर शत्रु ग्रह है। यदि गुरु का प्रभाव शुक्र पर है, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, तो ये एकादश भाव या लग्न भाव या नवम भाव से शुक्र पर प्रभाव डाल सकता है। यदि गुरु का प्रभाव शुक्र पर है तो चूंकि ये घोर शत्रु है शुक्र गुरु का, इसलिए इनके प्रेम में बड़ी भाग दौड़ होती है और इनके प्रेम, ऐसा प्रेम फिर शंकालुग्रस्त होता है। हमेशा ये शंका बनी रहती है कि अब टूटा तब टूटा। हमेशा ये शंका बनी रहेगी कि शायद ये प्रेम संबंध हमारा आगे चलकर जल्दी ही टूटने वाला है। लेकिन ये केवल शंका है। यदि अन्य कोई दुष्प्रभाव शुक्र या गुरु पर नहीं है तो ये मात्र एक शंका ही रह जाती है। वास्तविकता यह है कि चूंकि गुरु एक शुभ ग्रह है, इसलिए ऐसा प्रेम संबंध विवाह के रूप में परिणित अवश्य होता है। यह प्रेम संबंध विवाह के रूप में बदल जाता है, लेकिन उसके पहले हमेशा शंका बनी रहती है कि प्रेम अब टूटा तब टूटा। भाग दौड़ बहुत होती है, कुछ कहासुनी भी होती है, लेकिन ये एक अच्छा प्रेम संबंध है जो जीवन भर चलता है। गुरु के बाद एक ग्रह बचता है शनि। यदि शनि का प्रभाव शुक्र पर होगा तो शनि एक निम्न श्रेणी का ग्रह है। मुझे याद आया, कुछ छूट गया। यदि सूर्य का प्रभाव होगा तो व्यक्ति का प्रेम किसी उच्च स्तर के व्यक्ति के साथ होता है। हालांकि वो प्रेम कम ही लोगों का चलता है यदि शुभ प्रभाव है तो, अन्यथा वो उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, टूट जाता है। लेकिन उच्च स्तर के व्यक्ति के साथ में, उच्च श्रेणी के व्यक्ति के साथ में प्रेम संबंध होता है। उसके विपरीत शनि निम्न श्रेणी का ग्रह है, तो निम्न श्रेणी के लोगों के साथ प्रेम संबंध जुड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि वो निम्न श्रेणी का ही व्यक्ति होगा, क्योंकि अन्य प्रभाव भी आपको देखने होंगे। एक बात और भी है, शनि के साथ में यदि शनि का प्रभाव शुक्र पर है तो ऐसा प्रेम स्वार्थपूर्ण होता है। कोई न कोई मकसद जरूर छुपा होता है। यह प्रेम बहुत अच्छा प्रेम नहीं है। जो प्रेमी होगा वो आपसे उम्र में बड़ा होगा, या जरूरी नहीं है कि उम्र में बड़ा हो। यह भी हो सकता है कि उम्र तो ठीक हो लेकिन देखने में उसकी उम्र ज़्यादा लगती हो। तो चलिए, आज के लिए केवल इतना ही। मैं कुंडली का विश्लेषण भी करता हूँ लोगों का, तो आप भी मुझे
अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। मेरी फीस मात्र 1000 रुपये है कुंडली विश्लेषण के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा अगला वाला वीडियो देखना ना भूलें। मैं उसमें ये बताऊंगा कि आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका का स्वभाव कैसा होगा। और उसके बाद चौथा और अंतिम वीडियो जो उदाहरण सहित मैं ब्रेकअप के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।